नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल भारत। आज हम बात कर रहे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया था। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ उसकी ससुराल में भेज दिया और दूसरे ही दिन वह इस संसार से चल बसी। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भगवान को प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहरियानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नरहरिदास जी के साथ ये सोरो आए, जहाँ गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदंतर काशी जाकर इन्होंने श्री शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गईं। पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण ये भी उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हाड़ मांस के शरीर से करते हो, इसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की कटु किंतु सत्य बांटने वाली यह बातें वैराग्य का पद दिखा गई। वहां से ये सीधे प्रयाग आ गए और विरक्त हो गए। श्री गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और दौड़ते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। इन्होंने उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने इन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का अवलंब लेने की सलाह दी। एक दिन में एक सत्संग इन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दे दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर श्री गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। श्री गोस्वामी जी की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात्कार हुआ। श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत 1631 की चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। आपके जीवन में भगवत कृपा से अनेक चमत्कार हुए। श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि अनेक भक्तिपर ग्रंथों का प्रणयन किया और विक्रम संवत 1670 की श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपने नश्वर देह का त्याग कर दिया। आप देख रहे थे पल पल भारत।